गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हर कदम फौरन करने की आदत के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगा कि जो हमारे इस चैनल में नए हैं वो ज़रूर से ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए देर न करते हुए हम लोग आज के बारे में ध्यान देते हैं। आज का टॉपिक है हर काम फौरन करने की आदत डालें। हर काम को तुरंत करने की आदत को अगर हम लोग डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम सब कामयाब हो सकते हैं। इसी पर चर्चा करते हैं। एक छोटी सी पंक्ति आप लोगों के लिए। वह चांदनी रात में सोया, वह चांदनी रात में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न कर हार कर। इसी शब्दों के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। हम कभी जिंदगी में टाल मटोल करते हैं, हम सब जिंदगी में टाल मटोल करते हैं। इसलिए मैंने भी ऐसा किया होगा जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। इसलिए हम सबों को आदत रखनी चाहिए कि टाल मटोल की आदत को कैसे दूर करें। बेवजह टाल मटोल करते हैं, यह एक नकारात्मक नज़रिया होता है जिसे हमें दूर करना चाहिए। किसी काम को करने से पहले, किसी काम करने से पहले और करने से अधिक थकान उस काम को न करने पर आती है। इसलिए नकारात्मक सोच से दूर रहें और आधा अधूरा काम कभी न करें। जब हम किसी काम को पूरा कर लेते हैं तो उससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं, खुशियाँ दोगुनी हो जाती है और उससे हमें बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती है। और जिस काम को हम अधूरे में छोड़ देते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पागल जैसा लगता है और किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप सबों से आग्रह है कि जब भी कोई काम को करें तो पूरा करके ही छोड़ें। आधा अधूरा छोड़कर उसे न आए, जिससे हमारे मन में थकावट पैदा होती है। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि नकारात्मक नज़रिए से दूर रहने का प्रयास करें। अगर हम नकारात्मक नज़रिया बनाना और कायम रखना चाहते हैं तो आज में जीने की हर आदत को तुरंत करने की आदत डालें। जिस काम को करें तुरंत करिए, कल पर टालने को नहीं रखिए। इसी पर एक बात हम कह सकते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, यह वैसे ही बात है जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैं जब फलाने स्कूल में पढ़ूंगा तो मुझे खुशियां प्राप्त होगी। जब वह स्कूल से निकल जाता है तो वह कहता है कि मैं फलाने कॉलेज में दाखिला लूँगा तो मुझे खुशियाँ प्राप्त होगी। वह कॉलेज की पढ़ाई प्राप्त कर लेती है, वह कहता है कि मेरी शादी जब हो जाएगी तब मुझे खुशियाँ प्राप्त होगी। उसकी शादी भी हो जाती है। वह कहता है जब हमारे बच्चे स्कूल जाने लगेंगे तब मुझे खुशियाँ प्राप्त होगी। उसके बच्चे स्कूल की पढ़ाई समाप्त कर लेते हैं। उसके बाद वह कहता है जब मैं रिटायर कर जाऊँगा उसके बाद मुझे खुशियाँ प्राप्त होगी। और वह देखते देखते रिटायर हो जाता है। उसके सामने, उसके आँखों के सामने से ही उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, निकल जाती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता है। इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ? टाल मटोल की आदत। टाल मटोल की आदत इस प्रकार से होती है हमारे ज़िंदगी में, और किसी किसी को तो लकवा बीमारी सी हो जाती है, किसी किसी को लकवा बीमारी सी हो जाती है। इसलिए हमें टाल मटोल की ज़िंदगी से दूर हटना चाहिए ताकि हम इन सारे चीज़ों से बच सके। टाल मटोल की ज़िंदगी एक प्रकार की लकवा बीमारी हो चुकी है जिसे हमें बदलने की आदत डालनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पूछिए तो वो कहते हैं अभी मैं तैयार हो रहा हूँ, हाँ आज नहीं तो कल ज़रूर कर लूँगा, मैं सोचता हूँ। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और इन शब्दों से सावधान रहिए।
यह एक बीमारी की तरह हमारे मन में घर कर जाती है, जिसे दूर होने की आवश्यकता है। अगर हम इन सारे शब्दों को तत्काल या फौरन न छोड़े तो हमारे अंदर में बहाना करने की एक बीमारी या रोग लग जाती है, जो कभी ठीक होने वाली नहीं होती है। इस बना स्थिति से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है, और जब तक हम टाल मटोल की आदत से दूर नहीं हटेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता है। अरे यार, जिंदगी को वर्तमान में जिए, भविष्य किसने देखा है। आज अगर हम वर्तमान को अच्छा कर लिए तो भविष्य हमारा अपने आप उज्जवल हो जाएगा। हम किसी भी दर्शन में विश्वास क्यों करते हैं? हमारी जिंदगी कोई खेल नहीं है जो कोई भी आके खेल जाए। जिंदगी को आनंद के साथ जिए और भविष्य के बारे में भी चिंतित रहिए, और अपने भविष्य को कैसे सुंदर और उज्जवल बना सकते हैं इस पर भरोसा करिए। साथ ही साथ भविष्य की योजना की तैयारी वर्तमान में ही कर लीजिए। वर्तमान में जो अच्छा कर सकते हैं वही भविष्य आपका सुंदर हो सकता है। बल्कि हम कुछ ऐसी योजना बनाएं, आज का भरपूर इस्तेमाल करते हुए पूरा जिंदगी एंजॉय के साथ जिए। अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो टाल मटोल की आदत को छोड़िए और तुरंत काम करो, अमल करना सीखिए। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख भरे शब्द ऐसा यह हो सकता है जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बड़ा गौर से सुनिएगा। ऐसा हो सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। मुझे ऐसा करना चाहिए था लेकिन किया नहीं। मैं यह कर सकता था लेकिन किया नहीं। काश मैंने ऐसा किया होता तो यह दुख नहीं होता। अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो हम हर काम को सफलता पा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। यही दुख भरे शब्द हमारे जिंदगी में रह जाते हैं मेरे दोस्त, और कुछ नहीं रहता है। इसलिए आप सबों से आग्रह है कि वर्तमान में जिए। आप लोगों के लिए एक संदेश है, जो काम आप आज कर सकते हैं उसे कभी कल पर मत टालिए, कभी कल पर मत टालिए, आज ही कर डालिए। मुझे यकीन है कि जीत हासिल करने वाले के मन में भी टाल मटोल करने की इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, पर उन्होंने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। अपने इच्छा जरूर पैदा हुई होगी, लेकिन उसने अपने ऊपर इन टाल मटोल की हावी नहीं होने दिया होगा। इसलिए मेरा आग्रह है आप लोगों से, लोग जब कहते हैं मैं यह काम किसी और दिन करूंगा, तो इस बात को तय मान लीजिए कि वे उस काम को कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। कुछ लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि उनके घर से निकलने से पहले सारी लाल बत्तियां हरा सिग्नल देने लगेगी। ऐसा कभी नहीं होता है मेरे दोस्त। वे शुरुआत करने से पहले ही नाकामयाब हो जाते हैं। यह दुखद स्थिति होती है। टाल मटोल करना बंद करिए और कामयाब होइए। क्या बहानेबाजी करने की आदत को इसी समय अलविदा नहीं कर देना चाहिए? मरने से पहले भूत क्यों बनते हो? और आज हम लोग फौरन ही टाल मटोल करने की आदत को अलविदा कह देना चाहिए। और इसी अलविदा के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।